गुरु रूप सत्संग जी प्यार से बोलिए, सभी बोलिए। सदगुरु माता सदिच्छा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्रेम से बोलिए। सत्संगत जी, आज हम सभी के जीवन में जो कुछ भी यहाँ प्राप्त हो रहा है, इस सत्संग की घड़ी हिस्से माई है, महात्माओं का संग मिला है, ये गुरु की कृपा है। महात्मा राम अजूर जी के जीवन में साध संगत आई तो गुरु मिल गए। गुरु मिल गए तो आज इनके जीवन से, इनके पिताजी के जीवन से ये प्रेरणा मिल रही है। अब सभी ने देखा अभी महात्मा राम अजूर जी को, कर तो सब कुछ रहे हैं ये, पर बोल के नहीं समझा रहे, हमें समझना पड़ेगा। आज का जो विषय है वो श्रद्धांजलि। कोई श्रद्धांजलि बोल रहा है। संसार में जब थे 13वें रखते थे, कोई 16 दिन के बाद उसी को करते थे। सोचते थे कि 13 दिन के बाद 16 दिन में करेंगे तो शायद पूरी हो जाएगी। ना तो 16 दिन पे करने पे यह कार्यक्रम पूरा होता है, ना ही तो 13 दिन में करने पे पूरा होता है। ना तो श्रद्धांजलि बोलने से पूरा होता है, बात समझने से, करने से पूरी होती है वो चीज़ें सारी। अभी महात्मा राम अजूर देखा आपने, ना तो कोई मुंडन है। जब मुंडन नहीं है तो आगे पानी भी नहीं पिलाया होगा इन्होंने। जब तक पिताजी, जब तक निराकार पर ब्रह्म पिता के रूप में वो ढांचा जो शरीर का बना था घर में थे, तब तक पानी भी पिला रहे थे, खाना भी पिला रहे थे। आज वही जब संसार में थे, हम सब भी थे, ऐसी बात नहीं, राम अजूर जी भी थे। हो सकता पीछे पूर्वज किए जा रहे, 10 दिन 12 दिन वो पानी पिलाना, इस शरीर का संबंध टूटने के बाद भी पानी पिलाते जा रहे थे, खाना भी खिला रहे थे। लेकिन ये समझ केवल गुरु के चरणों पर जाने के लिए, जब ये शरीर नहीं रहेगी, स्थूल शरीर नहीं रहेगा, तो सूक्ष्म शरीर किसी चीज का जो है वो भोग ही नहीं कर पाएगी। ये बात गुरु के चरणों में अनेक बात समझ में आई। श्रद्धांजलि है क्या, 13वीं है क्या आखिर वास्तविक में? जिसकी समझ में आ जाता है उनके कर्मों में देखने को मिलता है, जिसकी समझ में नहीं आता है वो कर्म में नहीं दिखाई देता। कहीं न कहीं उनको ज्ञान लेने के बाद भी समाज दबाता है, पटीदार दबा देते हैं, जिसके बंधन में हो कि वो सारा का सारा क्रियाकलाप जैसे पहले करते थे वैसे आज भी करने को देखने को मिलता है। 13वीं तो उस दिन समझ में आ गई जब साध संगत गुरु मिले। तेरा तुझको शोभ के क्या लागे प्रभु मेरा, जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यही संसार में आज मुर्दे को जब ले जाया जाता तो पिंडा कई जगह पारा जाता। शायद उनकी समझ में आया कि यही पिंडा है, लेकिन जब गुरु के चरण में आते हैं तब समझ में आता है कि जो बाहर ब्रह्म है वही अंदर इस शरीर रूपी पिंड के अंदर भी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, फोटा कुंभ जल जल समान। जब गुरु मिलता है ये बात समझ में आ जाती है कि अंदर परमात्मा और बाहर भी परमात्मा। अभी कभी महात्मा बड़ी सुंदर सी बात कर रहे थे, दीवार ही है, मटके रूपी दीवार, पानी रूपी निंकार, मटका रूपी शरीर इस पानी रूपी निंकार में है। लेकिन अज्ञानता, ये दीवार जो है अज्ञानता रूपी दीवार, अंदर बाहर एक होते हुए भी परमात्मा को हम नहीं जान पा रहे थे। जैसे तालाब में पानी भरा हो, मटके के अंदर पानी हो, ढक्कन बंद हो, है दोनों पानी एक। जिस तालाब में मटका भरा हुआ पानी पड़ा है, तालाब में पानी और मटके में भी पानी है, पर दोनों पानी एक नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण है मटके की दीवार। मटके की दीवार तोड़ दीजिए, अब मटके का पानी कहलाएगा नहीं, दोनों पानी एक हो गए। इसी प्रकार से जल रूपी ये निरंकार सर्वव्यापी सत्ता, जिसके रूप में ये हमारी मटके रूपी शरीर, जान नहीं रहे थे इसको।
अलग अपने आप को मान बैठे थे। जब गुरु मिला तो 13वीं तो अब पूरी हुई है। श्रद्धांजलि, श्रद्धा, भक्ति, प्यार। अब महात्मा रामानुज जी हैं या कोई भी हो, पिताजी की शरीर, ये प्यार किससे कर रहे थे? शरीर तो तब भी होती है जब इस शरीर को संसार की दृष्टिकोण से भौतिक जगत में जिसे मृतक माना जाता है, मुर्दा माना जाता है, तब भी 5 तत्वों की शरीर थे। लेकिन प्यार क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर प्यार किया जा रहा है तो एक कोने में खड़े कर दीजिए। इसका मतलब हम प्यार किससे कर रहे थे, ये बात भी गुरु की चरणों में अनेक समझ में आई। जो अग्नि से न जले, आत्मा परमात्मा ये अग्नि से जलते भी नहीं, शस्त्र से कटता भी नहीं, पानी से भीगता नहीं, हवा से सूखता और उड़ता भी नहीं। इसकी जानकारी जब गुरु के चरणों में हुई तब जाके श्रद्धांजलि कैसी होनी चाहिए। इसके लिए भी महात्माओं ने, डॉक्टर उज्जवल पाटिल एक राइटर हैं बड़े अच्छे, गिनीज ऑफ द वर्ल्ड एक बुक है जिसमें उनका नाम आता है। उन्होंने श्रद्धांजलि के ऊपर बड़ा अच्छा लिखा कि हर मानव को अपने जीवन की एक डायरी बनाना चाहिए कि हमारी श्रद्धांजलि होनी कैसी चाहिए। और वो उदाहरण देके बड़ा सुंदर समझाए। किसान अपने खेतों में मक्के की बुआई कर रखा है, मक्का तैयार हो गया है, उसमें चिड़िया अपने घर को बना रखे, पेड़ पे अपने घर को बना दिया घोंसला। किसान का मक्का जब पक गया तो मक्का तो जायज सी बात है काटेगा। किसान ने मक्के को काटा और खलिहान लगा दिया। अब किसका घर उजड़ेगा तो गुस्सा तो आएगा, स्वाभाविक चीज है। और चिड़िया का जब घर उजड़ा तो गुस्सा है, तूने मेरा घर उजाड़ा, मैं बदला जब तक नहीं लूंगी तब तक मुझे चैन। यही आज संसार में भी हो रहा है। चिड़िया को उदाहरण दिया जा रहा है। चिड़िया ने कैसे बदला लिया? उसने इधर उधर, उसका दिमाग खुरापाती जो दिमाग होता है बैठने नहीं देगा उसको जब तक बदला ना पूरा हो जाए। नींद नहीं आएगी उसको जब तक बदला ना पूरा हो जाए। जब बदला पूरा हो जाएगा तब उसे लगता है अब मैं खुश हूँ, अब मैं, मुझे चैन है। उसने देखा कि एक जगह आग जल रही थी। चिड़िया ने, जिसका घर उजड़ा था, उसने देखा कि एक जगह आग जल रही है। उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसके खलिहान के ऊपर रख दिया और धीरे धीरे सुलगते सुलगते आग पकड़ ली, जलने लगी। भीषण आग लग गई। पेड़ की डाल पर बैठ करके ठाके मार के हंस रही है, ले तूने मेरा घर उजाड़ा था ना, मैं तुम्हें तुझसे कम नहीं हूं, मैंने तेरा खलिहान ही जला दिया, बदला पूरा हो गया। उसी में एक चिड़िया का और घर उजड़ा था। उसका अकेले नहीं, कई चिड़ियों ने लगाया था। उसी में एक चिड़िया का और उजड़ा था, वो आप जैसी थी। उसने जब जलता हुआ देखा तो उसने तालाब देखा पास में, और उस तालाब से चोंच में पानी ला ला कर उस पर गिरा रही है। इस क्रिया को देखकर जिस चिड़िया ने आग लगाई है नहीं रह गया उससे। वो अपनी बहन, अपनी सहेली से ही कह रही है, चिड़िया चिड़िया से, अब तेरे आग बुझाने से आग नहीं बुझेगी भीषण, क्योंकि चुल्लू भर पानी चोंच में 2-2 बूंद गिरा रही तो इससे आग बुझने वाली नहीं है। ये बोल रही आग जलाने वाली चिड़िया बुझाने वाली को। तो आग बुझाने वाली चिड़िया क्या बोल रही है? अरे बहना, ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे आग बुझाने से आग नहीं बुझेगी। आग लगाने वाली फिर बोल रही है, अरे जब तू जान रही तेरे आग बुझाने से नहीं बुझेगी तो है ना तुझसे बड़ा बेवकूफ कौन? क्यों आग बुझा रही, क्यों समय बर्बाद कर रही है? फिर आग बुझाने वाली चिड़िया उसको उत्तर दे रही है कि बहना, इस धरती पर जो आया है सब जाएंगे, तुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, लेकिन जाने के बाद तेरा नाम लोग लेंगे आग लगाने वालों में, मेरा नाम लोग लेंगे आग बुझाने वालों में। ये श्रद्धांजलि है। गुण और अवगुणों की चर्चे करते रहना जगह जगह होती है। गांव में एक व्यक्ति था, मर गया। उसी गांव से एक व्यक्ति बाहर गया था, वो देखा जनाजा, यानी उसकी मिट्टी जा रही, लाश जा रही, कंधे पे लोग लिए जा रहे हैं, और वो दूर से पूछता, अरे भाई मेरे गांव से किसकी लाश जा रही है? लोग कहते तुम नहीं थे? अरे भाई मैं तो यार 10 दिन से बाहर गया था, लौटा। अरे कहीं फलाने मर गई भैया। सबके सामने नहीं, क्या वोट में क्या कह रहा है जानते हो?
अरे भरे मरिए जब जियत रहा पूरे गाँव में परेशान किए रहा। ये भी श्रद्धांजलि है, किसी न किसी वो उसके सामने नहीं कर रहा लेकिन वो कह रहा, ये भी श्रद्धांजलि है। और उसी गांव में दूसरे गांव में एक व्यक्ति मरता, उसका भी जनाजा जा रहा, उसकी मिट्टी जा रही, लोग लिए जा रहे हैं, भीड़ लगी है। भीड़ को लोग देख के कह रहे भाई कौन है आज इस संसार से रुसवा हो गया, कौन चला गया। तो व्यक्ति जब सुनता है कि फलाने मर गए, अरे भैया बड़ा नेक मनई रहे, बड़ा अच्छा सज्जन रहे, आधी रतिया बुलावत, कब सोवत कब जागत, तुरंत खड़ा हो जाता है नाक मिजत की, कब मना नहीं करे, दुख और सुख में हमेशा साथ देते थे। ये भी एक श्रद्धांजलि है। विचार मानव को करना होगा कि कौन सी श्रद्धांजलि मेरी दी जाए, मेरे जाने के बाद लोग कैसे वर्णन मेरा करें, गुणों से कि अवगुणों से। इसी को कबीर जी कह रहे हैं, जब तुम आए जगत में, जब तुम आए जग में, जग हंसा तुम रोए, बच्चा रो रहा है। लोग खुशियां मना रहे क्योंकि शादी के 10 साल बच्चा पैदा हुआ है। अब तो नौटंकी भी होना चाहिए, ऑर्केस्ट्रा भी आना चाहिए, और बच्चा रो रहा है, पूछ रहा है कहाँ आया मैं आके, लेकिन उसकी तोतली भाषा, रोती हुई भाषा समझ नहीं पा रहे। तब प्रश्न कर रहा था तो उसके प्रश्न कोई समझ नहीं पाया, और जब करने लायक हुआ तो चारों तरफ से माया ने घेर लिया, फिर कहाँ पूछता है मैं कौन। फिर आगे कबीर जी कह रहे हैं, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए, तुम हंसो जग रोए। ऐसी करनी कर चलो कि तुम्हारे जाने पर लोगों को पछतावा हो। बड़ा नेक संत थे, बड़े नेक सज्जन थे। आज ब्रह्मज्ञानी संतों में गुरु की दर पाने के बाद ऐसे चर्चाएं महात्माओं की है, चाहे वो बाबा काहन सिंह की रही हो, चाहे बाबा बूटा सिंह की रही हो, क्या बनाया अपने लिए उन्होंने। छठवें रूप में गुरु प्रकट हुआ है, न दिन देख रहे न रात देख रहे हैं। मानव के अंदर से मानवता जो चली है, मानवता आए कैसे, इंसानियत के गुण कैसे प्रकट हो। प्रकट तब होंगे, महात्माओं ने सब कुछ बोला, यहाँ कुछ छोड़ा नहीं। एक से एक विद्वान महात्मा यहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं छोड़ा। दास तो आपकी बोली हुई बात को सिर्फ दोहरा रहा है, जिससे अब भी लोग समझ जाएं। जैसे क्लास में, जब पहली क्लास में बच्चा जाता है तो कखा गघा याद नहीं होता, मास्टर भी अकेले कितना पढ़ाएंगे, मुंह जब थक जाता बोलते बोलते, ते तराक जो विद्यार्थी होता उसको खड़ा कर देते ब्लैक बोर्ड के, भैया तुम अब रटाते रहो। यही तो लड़ी चलती है ना, का खा गा घा, फिर इसके बाद ये कौन सा अक्षर, ये पहचान कराते रहते। यही हमारी भी स्थिति है, यही हमारी भी स्थिति है। यहाँ सिर्फ आदान प्रदान हो रहा है, इसको समझ के अपने जीवन में कर्म का रूप देना है, कर्म का रूप देना है। कर्म करने से वंचित अगर रह रहे हैं तो फिर हमारा बोलना उस तरह से होता है। दास साहब के यहीं इलाहाबाद बॉर्डर है, बहुत सारे महात्माओं के दर्शन हो रहे, बड़ी खुशी महसूस हो रही है आज दर्शन करके। चाहे वो मऊ एमा हो, चाहे सुराव की संगत हो, चाहे इलाहाबाद में दास का तो आना जाना, चाहे रानीगंज के महात्मा राम आश्रय जी भी, ये दास के इधर जाते थे, दास यहाँ नहीं रहा था, दास इनके इधर होता था। आज दर्शन हो रहे हैं यहाँ, और भी कई महात्मा बहुत सारे, मुखी जी यहाँ होता था, ते दास के यहाँ होते थे। जब पूछा जाता पता चला आपके किधर तो गए हैं, तो आज इस रूप में भी दर्शन महात्मा राम हजूर जी की कृपा से हो रहे हैं। ऐसे इलाहाबाद का जब समागम बीता तो दास इलाहाबाद इस्लामागंज कोई है पूर्व, जहाँ सूर्यामा शुरू हो जाता, लगभग खत्म होता है, इलाहाबाद सूर्यामा शुरू होता है। बच्चे की शादी से उसी के उपलक्ष्य में उपरदहा भवन की तरफ से दास गया हुआ, महात्मा बैठे हुए हैं। तो संघर्ष समाप्ति के बाद मास्टर साहब रिटायरमेंट, एक कमरा था, कमरे में जहाँ अतीत को बैठा है, जैसे यहाँ बैठा दी महात्मा जो आता बाहर से, 4-6 और महात्मा वहाँ बैठ जाते हैं, जैसे यहाँ गए बैठा है वहाँ भी ऐसे। तो मास्टर साहब संगत के बाद आए, चाय आई पिया गया, तो मास्टर साहब ने बोला भाई साहब, महात्मा जी, दास ने कहा हाँ कहिए भाई साहब। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं लगेगा। दास ने कहा मास्टर साहब आपका परिचय अभी बताया राम प्रकाश जी पे कि आप मास्टर रिटायरमेंट है, तो ऐसा प्रश्न ही, आप तो मास्टर ऐसा प्रश्न ही न करो जो मुझे बुरा लगे। जब आप कह रहे हो आपको बुरा लगेगा तो मुझे भी लगेगा।
आप तो मास्टर है, कोई अनपढ़ होता तो बात अलग है। जब आप मास्टर है तो सूझ बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर आना। ये तो आप ही बच्चों को पढ़ाए ना, तो ऐसा प्रश्न क्यों करेंगे जो मुझे बुरा लगे? कहले नहीं नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे जो आपको बुरा लगे। हमने कहा बोला तो पहले ही आपने, या तो आदत बन गई है पढ़े लिखों की, वैसे सबकी आदत बन गई, स्वभाव बन गया है बोलने का। तो कहा नहीं नहीं, मैं कुछ जानकारी करना चाहता हूँ आपसे। हाँ ये बात मजे की हुई, जानकारी करना अलग चीज है। और हम तो सोचे गाली वाली तो नहीं दोगे आप, हम तो डर गए थे भैया आपसे। कहे नहीं नहीं महात्मा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो उन्होंने पूछा दास से कि संसार में जैसे राम की भक्ति सब कर रहे हैं, ऐसे तो निरंकारी लोग भी राम की भक्ति कर रहे हैं, फिर अंतर क्या है दोनों में? तो दास ने उनसे कहा मास्टर साहब बहुत अंतर है। संसार में राम की भक्ति करने वालों में निरंकारी लोग भी राम की भक्ति करते, ऐसा ना कहो भी, निरंकारी लोग ही राम की भक्ति करते हैं। निरंकारी लोग ही अकाल पुरुष को मानते हैं, निरंकारी लोग ही गॉड को मानते हैं, निरंकारी लोग ही भगवान को मानते हैं। और आगे और लगा दीजिए, निरंकारी लोग ही भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं। सबको, ऐसा कोई भगवान ना हो जिसको ना मानते हो, क्योंकि इससे भी रूप बाबा हरदेव सिंह का रहा ना, वो शब्दों बड़ा मार्मिक शब्द, हर देव, हर देव। जब निरंकारी संतों के गुरु बाबा हर देव थे, बाबा इलाहाबाद बोलत ना भैया, बाबा का हो बा कहन, हाँ बाबा, बाबा का मतलब मौजूद है। कहाँ कहाँ मौजूद है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चराचर दोनों में मौजूद है। जो उसको मानते हैं, जानते हैं तो मानते हैं, इसलिए सबको मानते हैं। और सबको न मानते होते तो यहाँ तो मुखी जी को जरूरत थी बैठने की, दास को एक नौकर है, सेवक है, इसको बैठने की जरूरत नहीं होती। इसलिए अभी आप देखे होंगे एक दूसरे का पांव छूना ही सबको मानना है। दास ने कहा हम तो सबको ही मानते हैं। अब बहुत अंतर है मास्टर साहब, निरंकारी लोग ही राम को मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर आप बदल दिए। हमने कहा कि संसार में लोग राम को मानते हैं जैसे, वैसे निरंकारी लोग भी राम को मानते हैं, और आपने कहा निरंकारी लोग ही राम को मानते हैं। हमने कहा मास्टर शब्दों को समझ रहे हैं, इसीलिए आप प्रश्न भी कर रहे हैं, दूसरा कोई तो नहीं करता। इसका मतलब है कुछ राज छिपा है। तो दास ने कहा सुनिए, अब इसका मतलब ये है 1 लीटर लिम्का है तो पानी ही उसमें, कहने लगे हाँ, 1 लीटर लिम्का, 1 लीटर अल्काइन पानी। अल्काइन वो पानी होता है लार, एक प्रकार समझ लीजिए पीएच वैल्यू हमारे शरीर की होती है। जो लार की कमी हो जाती है बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं शरीर में। 1 लीटर अल्काइन पानी, 1 लीटर वो लिम्का, लेबोरेटरी के पास दोनों चला जाए। लेबोरेटरी ने लिम्को को टेस्ट किया तो उसमें लिख दिया लेबोरेटरी टेस्ट में पानी भी है, मतलब कुछ अंश पानी का है, जिससे वो तरल पदार्थ 1 लीटर बन गया। इसका अर्थ यही है। और जो कह रहा है उसको अल्काइन पानी के 1 लीटर चेक किया मास्टर साहब, उसको लेबोरेटरी ने टेस्टिमोनियल दिया 101% पानी ही है। अब इसका समझ सकते हैं कि निरंकारी लोग ही राम को मानते हैं, ये सच है। आगे मैं आपको बता रहा हूं कैसे, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे प्रश्न है। कहने लगे कौन सा प्रश्न है? आप पूछिए। दास ने उनसे पूछा 2 बच्चे हैं, 1 2 दूनी 4 सुन के बोल रहा है, 1 2 दूनी 4 एमए की पढ़ाई पढ़ने के बाद बोल रहा 2 दूनी 4। दोनों बच्चों में अंतर क्या है? 2 सेकंड नहीं लगता, मास्टर साहब तुरंत उत्तर देते हैं भाई साहब कोई अंतर नहीं है। एक सुन के बोल रहा है, एक पढ़ के बोल रहा है, कहां अंतर है? दास ने कहा अंतर तो है, अब भी कह रहा हूं अंतर है, फिर थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाओ। तो कहने लगे फिर पूछिए प्रश्न। दास ने कहा 1 सुन के 2 दूनी 4 बोल रहा है, कभी स्कूल गया ही नहीं, पढ़ाई नहीं है। 1 एमए की पढ़ाई किया, 2 दूनी 4 बोला, दोनों बच्चों में क्या अंतर है? कह रहे भाई साहब जो मेरा पहले उत्तर तो वही अब भी है, कोई अंतर नहीं है। 1 पढ़ के बोल रहा है, 1 सुन के बोल रहा है, अंतर है तो आप बताओ। दास ने कहा जब आप पूछे तो बताना पड़ेगा। अब सुनिए मास्टर क्या अंतर है। जो 2 दूनी 4 सुन के बोल रहा है, आप मास्टर हैं, गणित में लिखा होता 2 गुणे 2 बराबर कितना होता छोड़ दिया जाता है, वो बच्चा हल करे कितना होता है। जो सुन के 2 दूनी 4 बोल रहा है, मास्टर साहब उससे कह दो भैया लिखो यहाँ कितना होना चाहिए, तो मास्टर साहब तुरंत ही उत्तर दे रहा भाई साहब जब वो पढ़ाई नहीं है तो कैसे लिखेगा।
दास ने कहा बिल्कुल करेक्ट उत्तर दिया। अब यही उत्तर होता भी, जो कभी पढ़ा ही नहीं है वो नहीं पहचान पाए 2 गुणे 2 बराबर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 4 लिखना चाहिए, 6 कुछ नहीं जानेगा। इसी प्रकार के संसार में राम को मानने वाले, भगवान को, गौतम बुद्ध को मानने वाले, अकाल पुरुष को मानने वाले, गॉड को मानने वाले, भगवान सब को मानने वाले, यही कैटेगरी है। कहने लगे कैसे? दास ने कहा अभी राम की बात करा तो राम पे आता हूं। अभी आपने राम के प्रश्न, संसार में राम के मानने वाले पाता हूं। पहले संसार में जो राम को मानने वाले एक चौपाई पढ़ते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु सब में समाया हुआ है समान रूप से। अर्थ तो यही होता कहना। दास ने कहा उनसे पूछिए जो ऐसे राम को मानने वाले हैं, तो चमारे में राम नाय समान बा, पासिम नाय समान बा, बर्मम नाय समान बा, यादव नाय समान बा, मुसलमानी नाय समान बा, ईसाई नाय समान बा, कोई जगह ऐसी बता दीजिए जहां राम नहीं है। उनसे पूछिए, उनसे ये प्रश्न कीजिएगा। अगर समाया होता तो छांटते नहीं, जाति पाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, भाषी भाषा, पहनावा सब मिटा के तब वो भगत बोलता। तब वो भगत की अवस्था है जो बोलता चौपाई पढ़ते हैं, वो केवल पढ़ते हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदहु सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। ये केवल बोल रहे हैं लेकिन अवस्था उनकी नहीं बन रही, किसी से नमस्कार नहीं करते। करते हो तो बताओ? कर नहीं करते। तो इसी प्रकार से वो सुनी सुनाई बात को कह रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं लेकिन उनको खुद ही नहीं ज्ञान है। उनके हालात इस प्रकार से है जैसे बहेलिया कबूतर फंसाता था, कबूतर फंसा करके बेचने जाता है बाजार में, जीविका चलाता था अपनी। कोई आया कबूतरों को सिखा दिया कि बहेलिया आएगा, दाना बिखेरेगा, जाल फैलाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो जब बहेलिया आया कबूतर फंसाने के लिए, तो कबूतर यही बोल रहे थे। तो बहेलिया ने सोचा लगता दूसरा धंधा करना पड़ेगा, ये तो कबूतर बड़े चालाक हो गए। फिर कहता है कि नहीं, इतनी दूर आया हूं तो अपना कर्म करी दो, समय तो गया ही है, आखिर चल के आया हूं, समय नष्ट हो गया, एक दिन तो जाएगा, अपना काम करता हूं, देखा जाएगा। कि जान के ललची हुई है मन, दाना बिखेर दे, जाल फैलाए, ओट में बैठ गया। एक कबूतर आया, दूसरा, तीसरा, कबूतरों का सारा झुंड दाना चुगने के लिए बैठ गया। बहेलिया आया, जाल खींचा, सारे कबूतर फंस गए। कंधे पे रख लिया, बाजार बेचने जा रहे हो, सब कटेंगे जितने बेचने गए। तब भी कबूतर बोल रहे हैं बहेलिया आएगा, दाना बिखेरेगा, जाल फैलाएगा, हम नहीं फंसेंगे, विचार कीजिएगा। आज यही हालात है धर्म के मानने वाले, मजहब के मानने वालों की, सबकी हालात एक ही है, एक ही नहीं, सबकी यही हालत है। अब सुनिए, निरंकारी ही राम को क्यों मानते हैं? वो गोचर राम, 2 प्रकार के संसार में मानने वाले हैं, एक गोचर राम, एक अगोचर राम। गोचर का अर्थ होता है दिखाई देना। और दिखाई किससे देता? हर मानव के पास 5 ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान माने समझ देना। आकार, सुंदरता, रंग को देने के लिए आंख बताती है, शब्द को कान बताता है शब्द कैसा है, स्वाद को हमारी जीभ बताती है, स्पर्श यानी ठंडा गर्म हवा लग रही क्या बताता, हमारी त्वचा बताती है, नाक हमारी बताती है कि परफ्यूम बढ़िया लगा है, खाने में या सुगंध बढ़िया टेस्ट आ रहा है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हमारी होती है, 5 अलग अलग अनुभव देती है, मुझे समझ देती है। 5 से जो कुछ दिखाई देता सब माया है। अब राम के पूजने वाले किसको पूज रहे हैं? आंखों से अगर दिखाई दे रहे हैं तो माया है। दास नहीं कह रहा, रामचरितमानस की चौपाई में लिखा हुआ है कि गो गोचर लग मन जहां जाए सो सब माया जाने भाई। गो माने इंद्रिय, गोचर माने देखना। 5 ज्ञान इंद्रिया हर मानव के पास से सब कुछ, सूरज चांद तारे दिखाई दे रहे, धरती जलग्नि दिखाई दे रहे, बीच में हवा जीव आकाश भी दिखाई दे रहा, ये सब माया है। इनमें अगर किसी पूजा कर रहे हैं तो माया की पूजा कर रहे हैं। और ऐसे पुजारी के लिए संत श्रवण गोस्वामी जी बड़ी अच्छी लाइन एक और लिखा, माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी पूजा करे ताही को ये खाए। प्रमाण है टीवी और पेपर, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडियम भरा पड़ा था। आप देख सकते हैं, नाम नहीं दास लेगा, खुद जानते हैं। तो माया का पुजारी अपने आप को नहीं बचा सकता, केवल ब्रह्म पुजारी अपने आप को बचाता, क्योंकि ब्रह्म को पूजने वाला, ब्रह्म को जानने वाला मरता ही नहीं। कबीर की स्त्री उसकी होती है स्थिति। अब निरंकारी लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि ये अगोचर राम को मानते हैं। अगोचर राम दिखाई आंखों से नहीं देता है, गुरु अपना नेत्र देता है, चक्षु नेत्र, अनुभव नेत्र राम दिखाई देता है। सर्वव्यापी, सत्ता, विनाशी,
तब ये ना तो जाति देखते हैं, ना पाति देखते हैं, ना भेदभाव किसी से करते हैं, ना भाषी भाषा का, क्योंकि 5 प्रतिज्ञाओं की कसम खाकर तब ये गुरु इन्हें ब्रह्म दिखाता है। उसी 5 प्रतिज्ञा का अनुसार अपने जीवन पे खरा उतरते हैं, क्योंकि पहला प्रतिज्ञा है, कसम है कि तन मन धन प्रभु परमात्मा का है। इसलिए कोई इन्हें कह देता तब भी सहन कर जाते हैं कि जब हमारा है ही नहीं तो हम काहे परवाह भैया। बंबई आए थे, किराए कमरे में रहा है, मकान मालिक जाने मकान टूट रहा है। ऐसे ये शरीर का कुछ हो रहा है, निरंकारी संत परवाह नहीं करते फिर क्या हो रहा है। एक स्त्री कबीरा, इस संसार में सुख दुख सबके होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। ये ब्रह्म ज्ञानी है, ज्ञान के तहत उसको काट देते हैं, मौज मस्ती में अपना जीवन बिताते चले जाते हैं। क्योंकि भगत की अवस्था ऐसी होती है, दुख और सुख का नाम भक्ति नहीं है। ये अवस्था भगत ब्रह्म को जानने के बाद बना लेता है। ऐसी स्थिति निरंकारी संतों की है। इसलिए ये राम को ही मानते हैं, राम को नहीं। भी और ही में अंतर हो गया कि राम को ही मानते हैं, क्योंकि सोनार सोने को मानता, गहने को नहीं मानता। वो जब भी रेट लेता है सोने का लेता है। महात्मा अभी मिट्टी के घड़े का, मिट्टी के कुल्हड़ का उदाहरण दे रहे हैं। सच यही है, मिट्टी में चाहे सुराही बने हो, चाहे मटका बना, चाहे कुल्हड़ बना, लेकिन है सारी मिट्टी। और ये रूप सारी मिट्टी के हैं। जैसे सोने में नाक की नथिया, कान की बाली, कान का झुमका, अंगुली की अंगूठी, गले की चैन, सब नाम और आकार के कारण नाम बदलते चले गए हैं, लेकिन सब सोना एक ही भाव बिकता है। अगर 62,000 रुपए तोला अंगूठी है तो नाक की नथिया भी उसी भाव बिकेगी। यही भाव निरंकारी संतों का है। इनको एक दृष्टि मिली, चाहे बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भाषी भाषा हो, किसी प्रदेश विश्व का रहने वाला, कहीं कमाना हो, तेरा रूप या सारा संसार है। इसी भगवान राम ने कहा, व्यापक विश्व रूप भगवान, सारा संसारी भगवान का रूप है। जैसे सोने में गहना बना हुआ, गहने का भेद खत्म हो गया, ऐसे ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये सारे भेद इनके मिट जाते हैं। इसलिए न तो बिटिया दिखाई, ब्रह्म दिखाई दे बिटिया में, बेटोवम ब्रह्म, भयोम ब्रह्म, पतोहुवम ब्रह्म, सब में जाति पाति सब में ब्रह्म दिखाई देता है। इसलिए ये सबको खाली की हर एक अदा पूछता हूँ, मालिक हुक्मो रजा मानता हूँ मैं तो पुजारी, सिर्फ रोशनी का दुनिया समझती है। दिया पूछता हूँ दुनिया समझती, दिया पूछता हूँ, लेकिन मैं पुजारी सिर्फ इस निरंकार रोशनी का। अब मास्टर जी बात तो पूरी हुई, निरंकारी वाले में जाने ना, अब संसार वाले में जाने। अब आप बतावा के का माना था, निरंकारी हो ना। अगर संसार वाले में राम को मानने वाले हो तो बताओ। तब मास्टर जी ने कहा, हम तो बौद्धिस्ट हैं। प्यार से बोलिए। तब मास्टर जी ने कहा, मैं तो बौद्धिस्ट हूं। बहुत सुंदर। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब भारत के प्रथम विद्वान थे, इसलिए दास नाम लेता है। इतने विद्वान व्यक्ति को भी मानवता कैसे आएगी, मानव से कैसे जुड़ेंगे, जब तक धर्म को नहीं समझेंगे, जब तक धर्म को नहीं समझेंगे, जब तक मजहब को नहीं समझेंगे, तब तक मानव साथ जुड़ी नहीं सकता है। धर्म का अर्थ भी धारण करना, धर्म का अर्थ भी धारण करना, और मजहब का अर्थ भी है धारण करना, अपनाना। ये तीन भाषाएं, लेकिन तीनों का अर्थ एक ही है। उनके आगे लिखा जाता बोध सत्य, डॉक्टर BR अम्बेडकर। बोध का अर्थ क्या होता मास्टर? कहने लगे समझ बहुत सुंदर है। असत्य कहने लगे, सत्य पाली भाषा, सत्य हिंदी भाषा में है। चलो दोनों आप जानते हैं, तो सत्य क्या है? कहने ये तो अभी जानकारी नहीं हुई सत्य क्या है। कि देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति अनर्गल नहीं बोलते, बहुत एक शब्द ऐसा बोलते हैं, कहीं फंसे ना। जो पढ़े लिखे हैं, जो ना पढ़े लिखे नहीं, वो अनायास ही बहस करने लगते हैं। पता कुछ नहीं होता, जानते सब कुछ हम ही जानते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति का अर्थ नहीं होता ना, तो चुप हो जाता है, वो शांत हो जाता है। दास ने कुछ कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो उन्होंने कहा ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। बिल्कुल सही। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ जानकारी, किसकी शरण में जाए। दूसरी लाइन भगवान गौतम बुद्ध बड़ी अच्छी बात करे, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म की शरण में जाना चाहिए। लेकिन जब धम्म की पहचान होगी तब को धम्म है क्या? शब्द कुछ और कह रहा है, वस्तु पता नहीं है। फिर दास ने उसे पूछा, चलो इसको छोड़ो, अब बताइए अष्टांग भगवान गौतम बुद्ध लिखा, अष्टांग में पहला लिखा सम्यक दृष्टि। सम्यक अर्थ क्या होता? अमर साहब ने कहा बराबर, दृष्टि मतलब देखना। अमर साहब आप बताइए, कमरे में 8-10 लोग हैं, अब कौन सी ऐसी एक चीज बता दो जो सब में 8-10 लोगों में बराबर हो। आपको जानकारी हो तो बताओ, दिखा दो। कहने कुछ नहीं बराबर है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। 8-10 लोग जो कमरे में बैठे, किसी के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं आपको दिखाई दे रही जो बराबर नहीं हो, लेकिन मुझे दिखाई दे रही एक चीज है जो बराबर है। भगवान गौतम बुद्ध की बाणी यहाँ से यथार्थ हो रही है, इसीलिए मैं निरंकारी सदगुरु के चरणों में आया हूँ। मैं भी बौद्धिस्ट अपने आप को मानता था, लेकिन था नहीं। जब इनकी बात सुना था तब आज बौद्धिस्ट बना हूं। अपने आप का बोध होना कि मैं कौन हूं। यही तो स्वामी विवेकानंद से एक विद्वान ने पूछा, पढ़े लिखे ने पूछा, आप हो कौन? तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। सामने वाले ने पूछ लिया आप ब्रह्म है तो मैं कौन हूँ? उत्तर दिया तत्वमसि, जो मैं हूँ वही आप हैं। ये उत्तर का कृतार्थ होता है निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में। यही ये भी कह रहे हैं उनकी बाणी, जो मैं हूँ वही आप हैं। हमारे आप में कोई अंतर ही नहीं है। सम्यक दृष्टि नहीं मिली है तो फिर परिवर्तन कैसे होगा, कैसे प्यार होगा? पाकिस्तान कुछ और समझेंगे, हिंदुस्तान वाले कुछ और समझेंगे, फला जाति कुछ और, फला जाति कुछ और। इसीलिए तो दीवार, अभी कविता बड़ी सुंदर महात्मा कह रहे थे, इसीलिए दीवार खड़ी है टूट नहीं रही। बात तो कह रहे हैं, अंग्रेज कह रहा मेरा वाटर ठीक है, गलत नहीं कह रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला कह रहा मेरा पानी ठीक है, पारसी कह रहा मेरा आब ठीक है, बंगाली कह रहा मेरा जल ठीक है। गलत बोलता महाराज, चारों लोग ठीक बोल रहे हैं। जब ठीक बोल रहे हो चारों लोग तो दीवार क्यों है? प्रश्न तो यहां उठता है। ये भाषाएं अलग अलग है लेकिन वस्तु एक है। ऐसे ईश्वर परमात्मा गॉड एक ही है, अलग अलग भाषाओं में उलझे पड़े हैं। वस्तु की पहचान जब तक नहीं होगी तब तक ये दीवार नहीं टूटेगी। यही संदेश महात्मा यहाँ पर एकत्रित होकर हर जन मानव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा जीता जागता इसका प्रमाण है। ये कहने की बात नहीं है। ये तो यहाँ इतना ही देख रहे हैं, गांव वाले देखा ही कोई तो अगली साल फिर समागम होए, जहां पर 76 देशों के लोग, भारत जैसे 76 देशों के लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे टाटू बिछा हो। तो ये है समय की दृष्टि, जिनको मिली वो बराबर बैठे हैं। इनका तकलीफ ना भी, मास्टर डॉक्टर वकील सब बैठा है, इंजीनियर तमाम पढ़े लिखे लड़के इलाहाबाद से आए हैं, लेकिन ये भी गुरु की समझ मिली तो यही बैठे। इनको तकलीफ नहीं है मुझे नीचे बैठा दिए, आप मुझे ऊपर बैठ गए। क्यों नहीं है? नीचे बैठा चाहे ऊपर बैठा चाहे खड़ा हो, बोला सब जगह निरंकार। मैं भी निरंकार, अंदर भी निरंकार, हर जगह निरंकार। इसलिए ऊंचे नीचे का भेद भाव खत्म हो गया। यही तो तकलीफ पहुंचाती कि मैं बड़ा, ये बड़ा, यही तो तकलीफ पहुंचाती थी। ये सब मिट गया, सब एक जैसे हुए। जिसको भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, यही रामचरितमानस की चौपाई, खरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रभु सब में समाया हुआ है। इसका ज्ञान महात्मा राम हजूर जी की हुआ, जिसका संदेश ये दे रहे हैं। अब इनके पिता के लिए ये बात लागू होती है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बधा जाए। सिंहासन और जंजीर, सिंहासन है मैं जिस घर से आया हूं अपने घर में प्रवेश कर जाऊं, ये सिंहासन है। और जब कोई घर में प्रवेश करता हूं महाराज, गृह प्रवेश होता है कि नहीं? यही नाते चाहे जवान शरीर छोड़े, चाहे बुढ़ापा छोड़े, चाहे जे गीत गावत, लेकिन ब्रह्म विचार है गीत में भी। केवल राग मिलते हैं आपको, धुनी मिलती है गीत की, लेकिन ब्रह्म विचार होता है। आज राम हजूर जी के पिताजी स्त्री कबीर जी वाली हो गई। अब तो जाए चढ़े उस सिंहासन, मिल गया सारंग पानी, राम कबीरा एक भय कोई सके ना। लेकिन पहचान तहा राम हजूर पहचानता, सगत पहचान निरंकार में मिलकर निरंकार हो जाए। नदी में बहने वाला पानी समुद्र मिलकर समुद्र बन गया। ये नदी शरीर है, इसमें बहने वाला आत्मा रूपी पानी। जब गुरु मिला तो जीते जी मोक्ष है। इस शरीर के रहते मोक्ष और मुक्ति, ये दोनों हम सबको विचार करना है कि कब मैं मुक्त होता हूँ और कब मैं मोक्ष में होता हूँ। भवन में पहुंचेंगे तो इसका खुलासा होगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है। तो दास आगे ना बोलता हुआ वाणी पर विराम देगा। और यही अरदास प्रार्थना बनती है कि अब तो आप ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्म मिल गए। पिताजी कृपा करो, जिस शरीरों में आप ही हैं, चाहे वो राम हजूर जी के रूप में, चाहे उनकी पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में, बहू बिटिया के रूप में, सब में आप ही हैं। उस शरीर को निरोगी जीवन से भी पूरा परिवार जिए और धन से भरपूर, धन के कारण कोई कार्य न रखे, इनके हिस्से में भी नहीं है। तो आप सुखों की खाने, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिन सत्संग नहीं पावे पड़ी। आप अपने घर से वो सारे दुनियावी सुख इनकी झोली में डालते हुए, जीवन को खुशहाल करते हुए, भक्ति भरा जो आपने जीवन बनाया, पूरी परिवार का मजबूती से कदम आगे से आगे बढ़ता जाए। सभी महात्माओं के लिए राजमाता की मांग सुख सारे दुनिया दे। पादेश्वर की चोली बीच फिर भी मिलाए रखा, संताली टोली में सत्संग जी प्यार से बोली। गुरु रूप सत्संग जी प्यार